हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 10 जून 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें। यहाँ पर दोस्तों आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो फ्री में उपलब्ध होता है, और इसकी पीडीएफ भी आपको आसानी से मिल जाती है। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 9 जून 2022 के करंट अफेयर्स का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज संप्रीति एक्स भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने मानव मिशन को अपने तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है? आंसर है इसका चाइना। आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? आंसर है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो इसको सेलिब्रेट किया गया है 8 जून को। अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश पाई को। अगला प्रश्न है, स्वरूप कुमार साहा को हाल ही में किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक का। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली फिशिंग कैट की जनगणना कहां की गई है? चिल्का झील में। अगला प्रश्न है, गरुड़ एरोस्पेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, गरुड़ एरोस्पेस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी नियुक्त किए गए हैं। तो ये थे 9 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम आज के यानी 10 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसका जवाब होगा विराट कोहली। यानी दोस्तों, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, उस पर 200 बिलियन फॉलोअर्स किसके हो गए हैं? विराट कोहली के। और दोस्तों, सबसे अधिक फॉलोअर्स वाले वो दुनिया के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट जो हैं नोट करिएगा। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 200 करोड़ यानी 200 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वह इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। और पहले कौन है दोस्तों? पुर्तगाल के फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके पास 451 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और फिर दूसरे नंबर पर है अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान और एफसी बार्सिलोना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी। ठीक है, इनके पास 334 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर सबसे अधिक फॉलोअर्स किसके पास हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास। सेकंड नंबर पर है किसके? लियोनेल मेसी के पास। और थर्ड नंबर पर किसके हैं दोस्तों? विराट कोहली के। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, मिताली राज ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो भारत की महानतम क्रिकेटर रही हैं कौन? मिताली राज। तो उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। उनका जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था, यानी जोधपुर राजस्थान की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया है? 39 ईयर की उम्र में। इससे पहले सितंबर 2019 में उन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मिताली राज ने 1999 में अपना कैरियर शुरू किया था। और किसके खिलाफ किया था दोस्तों? आयरलैंड के खिलाफ। तो मिताली राज ने पहला ओडीआई मैच किसके खिलाफ खेला था? आयरलैंड के खिलाफ खेला था। और लास्ट ओडीआई किसके खिलाफ खेला है दोस्तों? याद रखिएगा, ये खेला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो दोस्तों, उन्होंने लगभग 232 ओडीआई मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 7,805 रन बनाए हैं। और औसत रहा है उनका 50.68 का। ठीक है, यानी ओडीआई में मिताली राज ने 7,805 रन बनाए हैं। और 7,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाली वो एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किनके नाम है? मिताली राज के नाम है।
दोस्तों उन्होंने भारत के लिए 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 699 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं दोस्तों? 699 रन बनाए हैं। और 89 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2364 रन बनाए हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 10,868 रन बनाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बन सकता है आपके एग्जाम में कि मिताली राज ने तीनों फॉर्मेट में कुल कितने रन बनाए हैं। तो उन्होंने 10,868 रन बनाए हैं। और महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर कौन है? मिताली राज हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उनके पुरस्कार और सम्मान की भी बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा उन्हें क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों के लिए 2003 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2021 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मिताली राज से रिलेटेड, तो इनको आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों डी गुगेस ने। किसने जीता है? डी गुगेस ने। तो सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? डी गुगेस ने जीता है। और हाल ही के हफ्तों में उन्होंने ला रोडा टूर्नामेंट और मोरनौका ओपन का खिताब भी अपने नाम किया है। और वह विश्व रैंकिंग में यानी वर्ल्ड रैंकिंग में वो 64वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी। कौन बनाए गए हैं दोस्तों? पुष्प कुमार जोशी, या इन्हें पीके जोशी के नाम से भी जाना जाता है। तो पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। एचपीसीएल की बात आई है तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। हेडक्वार्टर याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में है। और यह देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है। कौन दोस्तों? एचपीसीएल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अगले 4 माह में किस देश को 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो आंसर होगा इसका श्रीलंका। यानी दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन है वो श्रीलंका को अगले 4 माह में 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करेगा। हम सभी को पता है कि श्रीलंका में भयंकर आर्थिक संकट है और वहां पर जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब ये जो 48 मिलियन डॉलर हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो दिए जा रहे हैं अगले 4 माह में, तो वो इस देश को अगले 6 माह के बचाने के लिए दिए जा रहे हैं। यानी 48 मिलियन डॉलर की अगर यूनाइटेड नेशन सहायता करता है तो उससे श्रीलंका 6 माह तक टिका रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा। भोजन, ईंधन, रसोई गैस और दवाओं सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए जनवरी से नई दिल्ली की 3 अरब डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता की गई थी भारत के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो श्रीलंका को अगले 6 माह के लिए देश को बचाए रखने के लिए 6 बिलियन की आवश्यकता है, जिसमें से कहा गया है कि दैनिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए 5 बिलियन की आवश्यकता है और श्रीलंकाई रुपया को मजबूत करने के लिए 1 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। दोस्तों बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। प्रधानमंत्री कौन है जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 8 जून को। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया है 2022 में। यह दोस्तों क्या होता है, तो आपके मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का द्रव्यमान बढ़ना या उनमें वृद्धि होना, असामान्य वृद्धि होना ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। 2022 की थीम क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। किसी भी डे को अगर आप याद रखते हैं तो उसकी थीम जरूर याद रखिएगा। तो विश्व ट्यूमर दिवस की जो थीम है 2022 की वो क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, पहली बार ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया था? 8 जून 2000 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो जो शीतल षष्ठी नामक पर्व है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, शीतल षष्ठी एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो उड़ीसा राज्य में मनाया जा रहा है। 1 सप्ताह यह त्योहार पूरा चलता है
और भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शीतल षष्ठी को ज्येष्ठ महीने के छठवें दिन शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है 180वां। यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा कि इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था और सबसे लास्ट पर कौन सा देश रहा है? इंडिया रहा है। यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो किस देश का रहा है? इंडिया का रहा है। यानी पर्यावरण के क्षेत्र में हमें बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है। ठीक है। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? याद रखिएगा, डेनमार्क रहा है। तो दोस्तों इसमें 40 पैरामीटर रखे जाते हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव विविधता, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो इन सभी में भारत का जो प्रदर्शन है वो सबसे घटिया रहा है। तो भारत 180वें स्थान पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। इस रैंकिंग के अनुसार या इस इंडेक्स के अनुसार जो चाइना है, भारत है और रूस है वो बढ़ते ग्रीन हाउस उत्सर्जन के साथ सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यानी इन देशों को पर्यावरण के क्षेत्र में अधिक कार्य करने की जरूरत है। दोस्तों अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेकंड क्वेश्चन है, HPCL की स्थापना कब हुई थी? और थर्ड क्वेश्चन है, वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस महिला खिलाड़ी के पास है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। खबरी पर भी आप हमें फॉलो करें। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं तो आप ऑडियो लेक्चर जरूर सुनिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।